नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इस बार आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने गुना जो कैंडिडेट हैं आपके ट्रेड टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला चरण यानी पहला फेज़ जो आपका हुआ था आपका फिजिकल हुआ था। दूसरा फेज़ जो आपका हुआ था तो ये आपका रिटन, और अब इसके बाद में जो आपका हो जाएगा तो ये आपका होगा ट्रेड टेस्ट। याद रखिएगा, तो ये 3 फेज़ आपके होने वाले हैं। जी हाँ, 2 आपके ये मेन फेज़ हैं जिनमें से आपका यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। याद रखिएगा, मेरिट आपकी 100 नंबर से बनाई जाएगी, यानी जो आपकी मेडिकल के लिए मेरिट बनाई जाएगी वो 100 नंबर से बनाई जाएगी। याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि पिछली जो कट ऑफ आपकी रही थी कि 100 नंबर से आपकी कितने यहाँ पर रही थी। यहाँ पर आपसे एक बात और भी नोटिस में बोला गया है कि आपको ट्रेड टेस्ट में, याद रखिएगा, ट्रेड टेस्ट में कम से कम आपको 50% नंबर लाने ही लाने हैं। याद रखिएगा, आपने चाहे रिटर्न में कितने भी नंबर लाए हो, यानी 50 में 50 अगर लाते हैं, फिर भी अगर आपने ट्रेड टेस्ट में 50% नंबर नहीं लाए तो आप फेल कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से नोटिस के माध्यम से बोल दिया गया है कि आपको ट्रेड टेस्ट में 50% कम से कम नंबर लाने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेड टेस्ट के लिए कितने गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। याद रखिएगा, तो आपकी वैकेंसी जो थी 540 थी, इसका 10 गुना, याद रखिए 10 गुना कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। तो टोटल जो है आपके 5400 कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम लोग कट ऑफ को अब देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर आपकी कट ऑफ क्या रही थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो आपकी रिटर्न की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये कट ऑफ आपकी दी गई है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। तो आपकी टेलर की कट ऑफ बात कर लेते हैं, यूआर की। तो यूआर की जो टेलर की कट ऑफ थी मेल की, तो ये थी आपकी 72.8। याद रखिएगा। फीमेल की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपकी थी 67.2। याद रखिए, 67.2 जो थी ये फीमेल कैंडिडेट की, टेलर की थी आपकी मेल और फीमेल की। अगर बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी की आपकी मेल की जो कट ऑफ थी ये थी आपकी 70.4। याद रखिए 70.4। वहीं फीमेल की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी 56.4 रही थी एससी की जो थी टेलर की कट ऑफ। याद रखिएगा। बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी की जो मेल कट ऑफ थी आपकी 60.8 थी। याद रखिए 60.8। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी की जो आपकी टेलर की कट ऑफ गई थी 71.6। याद रखिए 71.6। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपकी गार्डनर की है। तो यूआर और एससी की कट ऑफ जो आपकी यहाँ पर यूआर की देख लीजिए, तो ये आपकी मेल कैंडिडेट की जो थी 77.6। वहीं अगर बात कर लेते हैं फीमेल की, तो आपकी 59.6। याद रखिएगा, ये आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। अगर बात करते हैं एससी की, तो एससी आपकी मेल की जो थी 72.8। वहीं फीमेल की बात करेंगे तो 54.8। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कुक की हम लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ, कुक ट्रेड की काफ़ी सारे कैंडिडेट ने कुक ट्रेड आपका चयन किया होगा। तो यहाँ पर कुक की जो यूआर की प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही थी मेल की, तो मेल की आपकी 72.8। याद रखिए, मेल की जो थी 72.8। वहीं फीमेल की जो कुक की थी 58.4। याद रखिए 58.4। अगर बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी की आपकी मेल की कट ऑफ जो थी 66.4। फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल की आपकी 51.6 थी। पिछली बार जो कट ऑफ थी आपकी एससी की जो आपकी कुक की थी आपकी फीमेल की, तो 51.6। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी की, एसटी की, तो एसटी की जो मेल की कुक की कट ऑफ थी आपकी 61.6 थी। याद रखिए 61.6। फीमेल की अगर बात कर लेते हैं तो फीमेल की जो एसटी की कट ऑफ रही थी कुक की, तो ये 58 कट ऑफ रही थी। ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो मेल की जो कैंडिडेट की कट ऑफ थी 70 रही थी। फीमेल की अगर बात करेंगे तो आपकी 54 कट ऑफ रही थी पिछली बार जो थी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं वाशरमैन की। जी हाँ, वाशरमैन की अगर कट ऑफ की मेल की बात करते हैं तो आपकी 75.6। याद रखिए 75.6। वहीं फीमेल की जो थी 58.4। और एसटी की जो मेल की रही थी, एससी की माफ़ करिएगा, एससी की जो मेल की थी आपकी 73.6। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर वाशरमैन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ, वाशरमैन की जो मेल की कट ऑफ थी आपकी, तो ये आपकी थी 75.6। अगर बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल की आपकी 58.4। वहीं अगर बात करते हैं एससी की, तो एससी की जो मेल की कट ऑफ थी तो ये आपकी 73.6 थी। अगर बात करते हैं फीमेल की, जी हाँ, फीमेल वाशरमैन की जो आपकी कट ऑफ थी तो ये आपकी 73.6, यानी बराबर का मामला आपका यहाँ पर रहा था वाशरमैन में पिछली बार जो था। चलिए आगे देख लेते हैं।
एसटी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट की जो थी एसटी की कट ऑफ ये 64 रही थी, यानी 64.4। अगर ओबीसी की बात कर लेते हैं तो मेल की जो थी आपकी वाशरमैन की कट ऑफ तो ये थी 73.6, और फीमेल की बात करते हैं 47.6। याद रखिएगा 47.6। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बार्बर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो 80 आपकी कट ऑफ चली गई थी। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा चली गई थी बार्बर की यूआर की आपकी पिछली बार जो थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कॉबलर की कट ऑफ की हम लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ, कॉबलर की कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे तो यूआर की जो है आपकी, जी हाँ, यूआर की मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी 72.8 रही थी। याद रखिए 72.8। ईएसएम की जो थी आपकी 65.6 थी। याद रखिए 65.6। फीमेल की अगर बात करेंगे तो आपकी 71.6 रही थी पिछली बार जो थी कॉबलर की कट ऑफ। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी की, तो एससी की जो कॉबलर की कट ऑफ थी मेल कैंडिडेट की तो ये 72 रही थी। याद रखिए 72। फीमेल की जो थी 71.6 पॉइंट। याद रखिए 71.6। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एसटी की कट ऑफ की बात करते हैं। मेल की जो थी आपकी यहाँ पर तो ये आपकी 55.6 थी कॉबलर की। ओबीसी की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट की जो थी 71.2। वहीं फीमेल की बात करेंगे तो आपकी 62.4। जी हाँ, 62.4 ये आपकी कट ऑफ रही थी पिछली बार। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बार जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पर आपका जो है आंसर की भी जारी कर दी गई है। जी हाँ, जिन जिन कैंडिडेट ने अभी आंसर की नहीं देखी है तो उनके जो जीमेल पे है वहाँ पर भी आपकी भेज दी गई है आंसर की का जो लिंक है, और आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल साइट से जाकर भी अपनी आंसर की डाउनलोड करके अपने नंबर मिला सकते हैं। तो आपकी ये भी जो है डाल दिया गया है लिंक, तो आप लोग वहाँ से आंसर की चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आंसर की चेक करने के बाद में आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि आपके कितने नंबर हों कि आप ट्रेड टेस्ट के लिए पास हो जाएं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं हम लोग पेपर का जो लेवल रहा था आपका ईजी टू मॉडरेट। जी हाँ, ईजी टू मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रहा था इस बार जो था। तो यहाँ पर हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जी हाँ, पेपर जो था आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पर अगर बात करेंगे कट ऑफ की तो जर्नल की जो थी इस बार कट ऑफ आपकी 43 से 45 के बीच की रहने की संभावना। याद रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी हाई कट ऑफ क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोस्टें जो है आपकी कम है। याद रखिएगा, क्योंकि पोस्टें आपकी ज़्यादा नहीं हैं। तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है 50 में से 43 से 45 आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और आपका पेपर भी थोड़ा ईजी लेवल का था। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ओबीसी की, जी हाँ, ओबीसी की जो कट ऑफ है यहाँ पर आपकी 40 से 42। याद रखिए 40 से 42। आप लोग इसमें +-2 कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी जो है -2 कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि यहाँ अगर हम 43 बता रहे हैं जर्नल की जिस प्रकार से कट ऑफ, तो यहाँ पर आप लोग ये मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 नंबर या 1 नंबर कट ऑफ आगे पीछे भी रह सकती है इससे। तो ये आपकी एक एग्जेक्टेड कट ऑफ है। याद रखिएगा, ये एक संभावित कट ऑफ है आपकी। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो ओबीसी की आपकी कितनी 40 से 42। वहीं एससी की अगर बात करेंगे हम लोग तो एससी की जो है 37 से 40। याद रखिए 37 से 40, या आपकी 35 से 40 के बीच में भी रह सकती है। याद रखिए 35 से 40 के बीच में भी। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एसटी की, तो एसटी की आपकी जो है 32 से 35। याद रखिए 32 से 35 कट ऑफ रहने की संभावना है इस बार जो आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की है। तो यहाँ पर आपके 3 फेज़ में होना है। तो आपका पहला फेज आपका हो चुका था फिजिकल, तो उसमें जो कैंडिडेट पास हुए तो उनका रिटर्न भी हो चुका है, और रिटर्न का जो आपका है आंसर की भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट याद रखिएगा, तो रिटर्न और आपका प्लस ट्रेड टेस्ट। जी हाँ, इससे आपका 100 नंबर से आपका कट ऑफ बनाया जाएगा। याद रखिए बनाया जाएगा, 100 नंबर से आपका कट ऑफ बनाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं जो मेडिकल के लिए अगर एक संभावित कट ऑफ की हम लोग बात करें। जी हाँ, संभावित कट ऑफ की, हाईएस्ट कट ऑफ की, तो आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर आपकी 72 से 75। याद रखिए 72 से 75 जो कट ऑफ है इस बार हाईएस्ट कट ऑफ रह सकती है। याद रखिए, क्योंकि ये आपकी मेडिकल के लिए जो कट ऑफ रहेगी 72 से 75% कट ऑफ रह सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।